आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए हिंदी पेपर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी अगर आपका हिंदी पेपर है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अन अह। याद रखिएगा, ऑप्शन सी अन अह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा, वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क ख। याद रखिएगा, ऑप्शन डी क ख क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? दोस्तों, कौन से होंगे मूर्धन्य व्यंजन स्थान के आधार पर इन ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ड ढ। याद रखिएगा, ऑप्शन ए ड ढ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, क ग। याद रखिएगा, ऑप्शन ए क ग क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा व्यंजन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ञ। याद रखिएगा, ऑप्शन ए ञ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंठ तालव्य। याद रखिएगा, ऑप्शन सी कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सा अमानक वर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी म। याद रखिएगा, ऑप्शन बी म इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? दोस्तों, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी फारसी की है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी अरबी फारसी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 है। याद रखिएगा, 52 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों, जो ये स ध्वनि है वह किसके अंतर्गत आती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, संयुक्त वर्ण के। याद रखिएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों, हिंदी शब्दकोश के 6 अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क के बाद। याद रखिएगा, ऑप्शन डी क इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों, जो ज्ञ वर्ण बना है वह कौन से वर्णों के संयोग से बना है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ज प्लस य के वर्ण से बना है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी ज प्लस य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, स से बना है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा इन ऑप्शन में से सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कंठ। याद रखिएगा, ऑप्शन ए कंठ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ज्ञ। याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो सभी मेरे चैनल पर आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से
दंत्य नहीं है दोस्तों। कौन सा है जो कि वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों स वर्ण है वह किसके योग से बना है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी क प्लस स के योग से। याद रखिएगा ऑप्शन बी क प्लस स क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11। याद रखिएगा ऑप्शन बी 11 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? दोस्तों कौन सा है जो कि स्वर नहीं है इन ऑप्शन में से? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी या जो कि स्वर नहीं है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? दोस्तों कौन सा है जो कि ट वर्ग नहीं है इन ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घ। याद रखिएगा ऑप्शन सी घ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? दोस्तों तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 33। याद रखिएगा 33 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन योग वा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि योग वा है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी विसर्ग। याद रखिएगा ऑप्शन सी विसर्ग क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दोस्तों जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वह कौन सा है? इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तालव्य। याद रखिएगा तालव्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है? दोस्तों तालव्य व्यंजन है वह कौन से व्यंजन है? आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए बी सी डी और इनमें से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। तालव्य व्यंजन कौन होंगे इन चारों ऑप्शन में से? कमेंट सेक्शन में आपका सही आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? दोस्तों ये जो अक्षर है ये चारों यह किस वर्ग के व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतस्थ के हैं। अंतस्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं वह कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है? दोस्तों जो कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है वह क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? दोस्तों भाषा निर्माण का सही अनुक्रम क्या है? क्या होगा इन ऑप्शन में से सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ध्वनि शब्द पद वाक्य यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोग ध्यान से देख लेना और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ल शब्द ल अक्षर है वह किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ल अक्षर है वह किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्सीवर्क है। पर्सीवर्क इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो कौन सा होगा शुद्ध? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। याद रखिएगा 29 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका अशुद्ध है इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार के होते हैं? जो दोस्तों जो संधि है वह कितने प्रकार की होती है हिंदी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती है संधि। याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार की संधि होती है। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि कितने भेद हैं? दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्वर संधि के भेद होते हैं 5। ऑप्शन सी 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है वह कौन सा है? इन ऑप्शन में से कौन सा है स्वर संधि का उदाहरण? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा रत्नाकर, जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है। याद रखिएगा ऑप्शन बी रत्नाकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के टोटल कितने भेद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का। याद रखिएगा ऑप्शन बी 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। याद रखिएगा अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों जो विकारी और अविकारी शब्द हैं उनके कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 33। याद रखिएगा 33 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा।